नमस्कार दोस्तों, दी ई प्लेनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर 2। हमने कल तक पिछली वीडियो में 2.2 के दूसरे क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज हम इसके 2.2 का पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता ही चुका हूँ, तो आपसे अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 6x² माइनस 3 7x, और हमको क्या करना है, फाइंड जीरोस करनी है, और हमको क्या बतानी है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, है ना। तो अपन को क्या करना है, अभी अपन को इसकी जो आपका इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन दी हुई है। जैसे अपन को पॉलिनोमियल्स में जीरोस फाइंड करने हैं, और इसके बाद जीरोस फाइंड करने के बाद अपन को कोफिशिएंट के साथ इसका आपको रिलेशन बताना है ना। तो आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन। तो मैंने कल बताया था कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको जो आपकी एक्स की डिग्री के हिसाब से आप जमा सकते हैं, है ना। कि आपको कैसे जमा होगा, आप देखिए 6x² 7x माइनस 3 आपने इस हिसाब से जमा लिया। अब आपको इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भी है 6x² माइनस 7x इज माइनस 3। आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 का 3 के साथ इंटू करने पर कितना आता है, 6 का 3 के साथ इंटू करेंगे तो आपका आएगा 18। 6 3 सा 18। और ऐसा कुछ सोचिए कि आपका एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने पर भी 18 आए। तो आप सोच सकते हैं कैसे करेंगे, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने पर आपका 7 आए, और प्रोडक्ट करने पर आपका क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 9 2 आपका क्या होता है, 9 2 हमारा होता है 18, और हम 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 7 बचेगा। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए तो आपका ये आ गया 6, इसको नीचे करते हैं, है ना, इसको तो 6x² है, आपको 6x² ज्यों का क्यों लिखना है। फिर आपका क्या है, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 में से 2 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 7, और बड़े साइन क्या है आपका, माइनस है तो माइनस लगेगा। और 9 2 क्या होता है, 18 होता है। तो प्रोडक्ट करने पर 18 आना चाहिए, 6 3 18, और एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने पर क्या आना चाहिए, 7 आने चाहिए। तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 और 9 है। 6 और 9 में कौन सी चीज कॉमन है, 3 कॉमन है। और यहाँ पर क्या आपका कॉमन है, x x है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कॉमन, 3x। तो 3x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 2x, और 3 कॉमन यहाँ से ले लिया तो यहाँ क्या बचा, माइनस 3। ठीक है, ये आपका 3 कॉमन आ गया। प्लस यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 ये आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3x प्लस 1, और ये आ गया 2x माइनस 3। आपकी ये आ गया क्या, दो आपकी फैक्टराइजेशन आ गए। दिवे अब अपन को क्या करना पड़ेगा, दी वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x is 0 when the value, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0।
अब जब आपके ये आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 3x, इसको इस साइड ट्रांसफर किया तो क्या आ गया -1, और यहाँ पर 2x है, इसको इस साइड ट्रांसफर किया तो ये आ गया +3, माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है x है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1/3, और ये 2x 2 यहाँ चले जाएगा तो 3/2, ये आपकी 2 क्या आ गए 0, ये आपकी 0 आंसर आ गए। आप इनको क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना है, रिलेशन बताने, तो आप रिलेशन कैसे बताएंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा आपका क्या है -1/3, और बीटा क्या है +3/2, और आपका माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी, आपकी बी की वैल्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे बी की वैल्यू क्या है आपकी -7, तो यहाँ पर -7 ले लिया। आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं, यदि आपको यहाँ पर लिखना है वैसे जोड़ने, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि a = 6 ले लिया, b = -7 ले लिया, और c = हमने -3 ले लिया। ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। और यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ लिख भी सकता है, तो कोई नहीं आएगी, है ना। तो a की वैल्यू आपकी क्या है 6 है, तो आपको यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपने क्या लिया एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है ना। 3 2 जा और -2, 1 में इंटू हुआ 2 का तो -2, प्लस ये आगे क्या आपका 3 और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा आपका +7/6। तो ये आ गया 9 में से 2 गए तो क्या बचा आपका 7, और बड़े का साइन क्या है प्लस, तो बड़ा का साइन 7/6 इक्वल टू 7/6। ये आपका रिलेशन आ गया किसके लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है आपका -1/3, बीटा क्या है आपका 3/2, और सी की वैल्यू आपकी -3, ए की वैल्यू 6, तो ये आ गया -3 और 3 2 जा 6 और -3/6 आपका ये आ गया ना। तो दोनों इक्वल, जब तक दोनों इक्वल नहीं आते इसका मतलब ये कि आपका फैक्टराइजेशन सही नहीं हुआ है। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं तब आपको पता है कि आपके जीरोज हैं जो वो सही निकले हुए हैं। ये एक छोटा सा क्लू है कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका सही आंसर है या नहीं है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए अब आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका 4u + 8u। अब आपको ये करना है, ये बहुत ही सिंपल है, आपको देखकर कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसका फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नहीं है आपको करना। आपको क्या हुआ, वी हैड 4u + 8u लिखा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको सी नहीं है इधर पर, आपकी जो इक्वेशन है वो होती है ax² + bx + c होती है, लेकिन यहाँ पर c नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में देखिए 4 यहाँ है, 4u है, 8u में भी आपका 4u होता है, तो आपने क्या कॉमन ले लिया 4u, और यहाँ पर क्या बचा फिर u + 2, यही बचा ना। आपने यहाँ पर 4u कॉमन ले लिए तो 4u की जगह 2u थे तो 1u हमने बाहर ले लिया तो 1u बचा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर 4u था 1u हमने बाहर ले लिया, और 4 2 जा क्या होते तो 8, तो 2 बचा तो 2 हमने यहाँ ले ली। ये आपका क्या आ गया, फैक्टर निकल आए, है ना, ये फैक्टर निकल आए। अब आपको क्या करना है,
the value of 4u plus 8u is 0, the value, अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है the value of zeros, तो क्या जाएगा आपका 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u जब यहाँ किसी भी चीज़ में आपका 0/4 होगा तो आपका क्या जाएगा केवल 0, और यहाँ पर ये आएगा ट्रांसलेट होगा तो यहाँ पर -2, और 0 कि जब 0 में किसी चीज़ को 0 को किसी चीज़ से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है, ये आपको तो पता ही होगा। तो ये आ गया आपका एक 0 है ना, दूसरा 0 आ गया -2, तो एक 0 आ गया 0 और दूसरा 0 आ गया -2। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -a, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 0, अल्फा प्लस बीटा होता है, सॉरी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो 0 प्लस -2, और यहाँ पर b की वैल्यू आपकी क्या है, b की वैल्यू 8 है तो -8, और a की वैल्यू क्या है 4 है ना, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या प्लस -0 -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 2 ज़ा 8, तो -2, और ये -2 और ये भी -2 आपका इक्वल आ गया है, इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन सही हुआ है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा होता है तो c/a, तो c/a आ गया, तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका, अल्फा के 0 और बीटा है आपका -2 और c आपका है 0 और a है आपका 4। 2 0 का इंटू किसी भी चीज़ का, जब 0 में किसी भी चीज़ का इंटू होता है तो वो 0 हो जाता है, और 0 में जब किसी को चीज़ से डिवाइड किया जाता है तो वो भी 0 हो जाता है, तो आपका ये दोनों 0 आ गए, यानी कि जब दोनों इक्वल आ गए तो यानी आपका जो फैक्टराइजेशन है वो पूर्णतः सत्य है ना। तो यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर रिलेशन भी बता दिए कोफिशिएंट के साथ, और हमने फैक्टराइजेशन भी बता दिए, हमने जीरोस भी निकाल दिए। ऐसा अपन को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, t² - 50, अब इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है ना। तो आपको जब यहाँ पर t² दिया हुआ तो वी हैव अपन लिखेंगे t² - 15 है ना, t² - 15। अब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है तो t² - 15 का अंडर रूट क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी आपका जो अंडर रूट होगा वो आप क्लियर नहीं निकाल सकते, इसको ये डेसिमल में आएगा, तो आपको क्या लगाना है केवल अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये 15 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया t² प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर आइडेंटिटी का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस b और a माइनस b, ये क्या है आपकी आइडेंटिटी, तो यही आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, तो यह आ जाएगा t प्लस 15 और अंडर रूट 15 और t माइनस अंडर रूट 15, ये आपकी क्या आ गई 2 फैक्टर हो निकल आए। अब जब 2 फैक्टर निकल आए तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ t² - 15 is 0 when the value t plus under root 15 is equal to 0
एंड टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। और जब दोनों आ गए तो टी इसका इस साइड ट्रांसफर होगा तो ये किस में चला जाएगा, माइनस अंडर रूट 15, और ये इस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस अंडर रूट 15। दोनों आ गए प्लस में 15 और माइनस 15 में आ गए, दो क्या आ गए आपके 0। ये आपके क्या गए, दो जीरोस। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस करना है ना, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 15 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 15, और माइनस बी की वैल्यू आपको क्या है, तो माइनस बी की वैल्यू है नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, और ए की वैल्यू क्या है 1। और यहाँ पर देखिए माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये क्या आ गया यहाँ पर आपका 0, और किसी भी संख्या में जब भाग जाता है तो उसका होता है 0, है ना, 0 अपॉन 1 0 होता है, आपका क्या आ गया 0। अब आपका क्या होना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 15, तो सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी की वैल्यू है माइनस 15, और यहाँ पर क्या है आपकी ए की वैल्यू 1, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, जब दो अंडर रूट है तो एक क्या निकलेगा पॉजिटिव सीधा, तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला माइनस का माइनस हो जाएगा 15 अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 क्या हो जाएंगे, एक 15 हो जाएगा और माइनस ज्यों का त्यों लगा रहेगा, तो आपका क्या आ गया माइनस 15 और ये माइनस 15, तो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आपका क्या है फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है और आपका रिलेशनशिप जीरोस के साथ बिल्कुल सही है। आपका इसके बाद 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन आपका है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको इसका क्या करना है फैक्टराइजेशन, आपको क्या लिखना है वी हैव 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, आपको फैक्टराइजेशन कैसे 3 4 से क्या होता है, प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने पर क्या आना चाहिए माइनस 4 आना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इसका मतलब क्या 4 में से 3 गए तो माइनस एक्स बचा, और 4 3 से क्या होते हैं 12 होते हैं, और हमको प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए और एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने पर क्या माइनस 1 आना चाहिए, तो माइनस 1 यहाँ से निकल आएगी। यहाँ पर क्या देंगे x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। एक फैक्टर आपका 3x माइनस 4 होगा, एक फैक्टर आपका x प्लस 1 होगा। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे द वैल्यू इज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x 4 इज 0 when the value 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और क्या होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1, तो आपके ये आ गए क्या दो जीरोस।
जिन्हें हम कहते हैं अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा के साथ आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, बीटा की वैल्यू है आपकी -1 और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर माइनस पहले का फॉर्मूले का। ए की वैल्यू आपकी क्या है 3, ए की वैल्यू आपको दिख रही है ना, यहाँ पर आपको देखेगी ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -4। यहाँ पर -1 होगी, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 होगी, है ना। तो ये आ गया आपका -1/3। तो ये आ गया 4/3 -1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा +1/3 और एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 3 और 3 1 जा 3 तो 4 -1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 1/3 तो 4 में से 3 गए तो 1/3 बचा और यहाँ पर भी 1/3 बचा। ठीक है, अब आपका क्या निकलेगा यहाँ पर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा की वैल्यू है आपकी 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 और C की वैल्यू आपकी क्या है, C की वैल्यू है -4 और A की वैल्यू आपकी क्या है 3। तो ये आ गया आपका -4/3 और ये भी आ -4/3। तो दोनों जब इक्वल आ गए तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, यानी कि इससे अपन कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन बिटवीन दी कोफिशिएंट बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे की एक्सरसाइज अपन अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।